सिर्फ चुनाव जीतने से, सरकार बदलने से अगर चीजें सुधर जाती तो मोदी जी ने बिहार को सुधार दिया है। नीतीश जी 18 साल में सुधार पाए, लालू जी 15 साल रहे, सुधार पाए। मेरी अपनी समझ, आप कह रहे हैं आप ये क्यों कर रहे हैं, हम ये नीतीश कुमार या किसी को बेदखल करने के लिए नहीं कर रहे हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कि मोदी जी को बिहार में वोट कौन दे रहा है? मोदी जी के जाति का तो बिहार में कोई आदमी नहीं है। ये इतना सीधा मामला नहीं है जितना आप समझते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में CSDS का सर्वे बताता है कि करीब करीब 35% यादव समाज के लोगों ने बिहार में भाजपा को वोट दिया है। हम पूरे बिहार में तो लोग यही दावा करते हैं कि यादव जो है वो सिर्फ आरजेडी को ही वोट करता है। ऐसी बात नहीं है। ये तो एक संभव है कि यादव का एक बड़ा वर्ग आरजेडी को वोट करता हो, लेकिन हर यादव समाज का हर एक व्यक्ति आरजेडी का बंधुआ मजदूर है, ऐसा समझना गलत है। और अफसरशाही जो शब्द है वो हर जगह हर दिन सुनने को मिलता है। दूसरा, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार, चाहे आपको दाखिल खारिज कराना है, कोई प्रमाण पत्र बनाना है, FIR कराना है, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कराना है, कोई ऐसा सरकारी विभाग नहीं है जहां बिना पैसा दिए हुए आप काम करा ले जाए। और तीसरा, सरकारी योजनाओं में काटे जाने वाला PC, चाहे योजना केंद्र सरकार की हो या बिहार सरकार की, हर योजना में 10% से लेकर 40-50% तक PC काटने की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल यहाँ तक एक तरीके से उसको संस्थागत मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। सबको मालूम है, मुखिया है, जिला पार्षद है, प्रमुख है, अफसर है, सबको मालूम है किस योजना में कितना % PC जमा कराना है। मोटे तौर पे ये मेरा अनुभव रहा है। मैंने बेगूसराय को लेकर कोई बहुत टिप्पणी इसलिए नहीं की है कि अब चलना यहाँ शुरू करेंगे और जब पूरा जिला चल लेंगे तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे मैं एक प्रेस वार्ता करके बेगूसराय के जो स्पेसिफिक अनुभव हैं वो आपसे साझा करेंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल है तो आप वो सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, मैंने आपकी बातों को बहुत अच्छी ढंग से सुना। मेरे मन में 2-3 सवाल आए। सबसे पहला सवाल है कि आपको सत्ताधारी दल के शीर्ष पद पर थे, जो अभी बिहार में सत्ता है, जदयू की नीतीश जी की सत्ता है, उसके शीर्ष पद पर थे और मुख्यमंत्री जी के काफी करीबी थे, तो वहाँ रहकर भी बदलाव लाया जा सकता था। आपको वहाँ क्या कमी दिखी या क्या ऐसा दिखा जो उन्हीं को बेदखल करने के लिए आपको ये? देखिए, पहली बात तो आप ये अपने जानकारी को दुरुस्त कर लें, मैं कभी सरकार में नहीं रहा हूँ। मैं 2014-15 में यहाँ पे चुनाव मैंने जिताने के लिए मेरी भूमिका थी और मुख्यमंत्री के काफी करीब रहे, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। उपाध्यक्ष तो थे सर। अरे सुन तो लो मेरे भाई, पार्टी का उपाध्यक्ष सरकार नहीं चलाता है। सरकार को तो सरकार के लोग चलाते हैं, मंत्री चलाते हैं, अफसर चलाते हैं, कैबिनेट चलाती है। जो आदमी अंडर ओथ नहीं है उसको सरकार में हस्तक्षेप करने का वैधानिक कोई रास्ता उसके पास नहीं है। 14 में जब सरकार को जिताने में हमारी भूमिका थी, उस समय 7 निश्चय बनाया गया। उस समय ये तय किया गया कि ये 7 निश्चय के कार्यक्रम किए जाएंगे। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बिहार विकास निगम भी बनाया गया, लेकिन उसके बाद उसको करने की जिम्मेवारी तो उनकी है जो सरकार में है, जो सरकार के मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं। तो उनको दोष न देकर, अगर आप मेरा दोष नहीं, ऐसा सुनिए मेरी बात, अगर आप ये समझते हैं कि आपने क्यों नहीं किया तो नहीं, अगर मान लीजिए आपकी बात को मान लीजिए कि हमारी गलती है तो सुधार भी हम ही करेंगे। नहीं, आप उसकी चिंता न करें। मतलब अगर मान लीजिए आप वहां रहकर भी नहीं कर सकते हैं, अगर आप मुख्यमंत्री भी रहिएगा तो नहीं कर पाइएगा। ये मेरा अपना 10 साल का अनुभव है। सिर्फ चुनाव जीतने से, सरकार बदलने से अगर चीजें सुधर जाती तो मोदी जी ने बिहार को सुधार दिया है। नीतीश जी 18 साल में सुधार पाए, लालू जी 15 साल रहे, सुधार पाए। मेरी अपनी समझ, आप कह रहे हैं आप ये क्यों कर रहे हैं, हम ये नीतीश कुमार या किसी को बेदखल करने के लिए नहीं कर रहे हैं। मेरी अपनी समझ ये है कि अगर बिहार में सुधार होना है तो मैंने इसीलिए शुरू में बताया कि जब तक समाज के स्तर पर प्रयास नहीं होगा, आप और हम नहीं सुधरेंगे, तब तक सरकार के बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए प्रयास कर रहे हैं। अगर नीतीश बाबू के बेदखल होने से बिहार सुधर जाता तो उनको बेदखल करना तो बहुत आसान है। हमारे वहां बैठ जाने से अगर बिहार सुधर जाता तो काम उसके लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चुनाव कैसे लड़ा जीता जाता है उसकी समझ थोड़ी बहुत हमको है, लेकिन मेरे अपने 10 साल का अनुभव बिहार और बिहार के बाहर जो भी रहे हैं कि सिर्फ चुनाव जीतने से
ये जरूरी नहीं है कि सरकार में व्यवस्था में परिवर्तन हो जाए, उसके लिए बड़े प्रयास की जरूरत है, इसीलिए इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं। अगला पड़ाव क्या होगा? अगला पड़ाव जब पदयात्रा पूरी हो जाएगी तो जो उसके उद्देश्य हैं 3 बिहार, मेरा अपना मानना है कि बिहार में एक बड़ी जनमानस ऐसी है जो इस सोच से प्रभावित होकर इससे जुड़ेगी, नया विकल्प बनेगा और 2025 में जनता की ओर से एक नया विकल्प रखा जाएगा जिसमें अच्छे लोगों को अवसर मिले ताकि वो चुनकर आए और उनके पास बिहार को अगले 10 वर्ष में सुधारने की एक सोची समझी योजना हो और योजना पर काम हो। दूसरा सवाल ये था, हर दलों का सर एक जातिगत आधार है। जितने भी दल लोग बैठकर आपस में चर्चा करते हैं, जाति का बैंक है उनके पास, उसके आधार पर वो दम भरते हैं। और जो दल का कैडर बेस्ड पार्टी है वो सारे दल हाशिए पर है जिनके कैडर बेस्ड पार्टी है। इन चीजों से सर आप कैसे लड़ेंगे? यहाँ जाति ये आपका भ्रम है। ये अगर आपका सवाल ये है कि बिहार में हर चीज जाति पर ही होता है, अगर सवाल आपका ये है तो आप अपनी समझ को थोड़ा बेहतर कर लें। अगर बिहार में हर व्यक्ति जाति पर ही वोट देता है जैसा यहाँ के बुद्धिजीवी, पत्रकार, राजनीतिक विशेषज्ञ लोग बताते हैं, आप मुझे ये बता दीजिए कि मोदी जी को बिहार में वोट कौन दे रहा है? मोदी जी के जाति का तो बिहार में कोई आदमी नहीं है। ये इतना सीधा मामला नहीं है जितना आप समझते हैं। बिहार में जाति एक बड़ी सच्चाई है, जैसे अन्य कई राज्यों में है। ये आपको और हमको ऐसा लगता है कि खाली बिहार में जाति है, ऐसी बात नहीं है। गुजरात में भी जहाँ राजनीति होती है वहां भी जातियों की बात होती है, कर्नाटक में भी होता है, केरल, तमिलनाडु में भी होता है। ऐसा नहीं है कि बिहार में ही सिर्फ जाति है। जाति सच्चाई है समाज की, राजनीतिक सामाजिक जीवन की, उसको आपको समझना है। और एक बड़ा वर्ग है जो जाति के आधार पर वोट करता है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ये भी है जो जाति से अलग हट के धर्म के आधार पर वोट करता है। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सिर्फ भाजपा को इसलिए वोट करता है क्योंकि वो लालू को वोट नहीं कर सकता है। और मुसलमानों का एक बड़ा तबका, करीब 90% मुसलमान आरजेडी को इसलिए वोट करता है कि वो भाजपा को वोट नहीं करता है, वो तो जाति के आधार पर नहीं वोट कर रहा है। तो पूरे समाज के लिए कह देना कि सब आदमी जाति पर ही वोट कर रहा है, कल होकर अगर आरजेडी को, मुसलमानों को यहाँ आरजेडी के मुकाबले कोई बेहतर विकल्प दिखेगा जो भाजपा को हरा सकता है, तो वहां से हटेगा कि नहीं हटेगा? कैसे आप कह दिया आपने कि कोई कैसे नहीं हटेगा? कल होकर जो लोग लालू के डर से मुफ्त में भाजपा को वोट दे रहे हैं, उनको बेहतर विकल्प दिखेगा तो हटेगा कि नहीं हटेगा? अगर जाति की बात को मान भी ले कि उसको कोई नहीं तोड़ सकता है जैसा आप समझते हैं, और आपने ये दलों का दावा है। हाँ, दलों का दावा, सच्चाई नहीं है। आप CSDS का सर्वे उठाकर देख लीजिए। पिछले लोकसभा चुनाव में CSDS का सर्वे बताता है कि करीब 35% यादव समाज के लोगों ने बिहार में भाजपा को वोट दिया है। हम पूरे बिहार में तो लोग यही दावा करते हैं कि यादव जो है वो सिर्फ आरजेडी को ही वोट करता है। ऐसी बात नहीं है। ये तो एक संभव है कि यादव का एक बड़ा वर्ग आरजेडी को वोट करता हो, लेकिन हर यादव समाज का हर एक व्यक्ति आरजेडी का बंधुआ मजदूर है, ऐसा समझना गलत है और ऐसा बताना उस समाज का अपमान